हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। फंक्शन में हम लोगों ने फंक्शन के टाइप्स देखे हुए थे, फंक्शन की डिफिनीशन देखी हुई थी और ईच एंड एवरी जो फंक्शन का टाइप्स था उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आफ्टर दैट हम लोगों ने फंक्शन की डिटेलिंग में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे कि कौन से टाइप के फंक्शन हैं और उस फंक्शन अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का डोमेन क्या है, उस फंक्शन का रेंज क्या है और कोई भी अगर फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मैट्रिक्स। ठीक, कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो मैट्रिक्स की डिफिनीशन है वो तो इनिशियल स्टार्टिंग ही है। सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक, मैट्रिक्स के टाइप तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या? अगर हम लोग मैट्रिक्स को देखें तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। अ मैट्रिक्स इज अ rectangular array of numbers सिंबल्स और उसके अलावा सिंबल्स में क्या आ सकता है? कहने का मतलब जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो वो हो। ये क्या है? सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे आया हुआ है, एरे आया हुआ है। ये एरे क्या है? एरे जो है, एरे क्या है? एरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन है। किसका ऑर्डर कलेक्शन है? फिर चाहे वो नंबर्स हों या सिंबल्स हों, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, नंबर्स या कोई भी हो, नंबर्स हों या सिंबल हों। यहाँ पे सिंबल हो सकता है, सिंबल। ओके, ये जैसे इसका एरे का एग्जाम्पल क्या हम लोग लिख सकते हैं? इस तरीके से एरे को लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हो गया। या इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से ABCD, इस तरीके से। ठीक, तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर का मतलब थोड़ा सा आयताकार, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स सिंबल्स। इस तरीके से नंबर्स हों, सिंबल्स हों और जो एक चीज़ और हो, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज़ और छुटा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन अरेंज इन यानी रेक्टेंगुलर एरे इन रो एंड कॉलम। ओके, ये इसकी कंप्लीट डिफिनीशन है। जैसे अगर इसको हम लोग ऐसे काउंट करेंगे तो क्या होगा? ये इस तरीके से रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका थोड़ा सा अगर हम लोग इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे तो इसको हम लिखते कैसे हैं? कोई भी अगर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है, उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर। किस तरीके से? जनरली हम लोग ए से ही रिप्रेजेंटेशन देते हैं मैट्रिक्स का। ए हो या बी हो, 2 मैट्रिक्स हैं, सी अगर 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, और इसके अलावा जैसे पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, इस तरीके से क्या है, ये इस रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अभी मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें से
रो और कॉलम होते हैं, एक तो इस तरीके से शो करते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स का बॉक्स है, एक ऐसे भी शो करते हैं। यहाँ पे जो पूरे पूरे एलिमेंट्स होंगे एआईजे फॉर्म के होंगे, एआईजे फॉर्म के होंगे। यहाँ पे आई क्या है, आई जो रिप्रेजेंटेशन, आई किसका रिप्रेजेंटेशन है, रो का है, और जो जे रिप्रेजेंटेशन है जे वो कॉलम का है। ठीक, एक बार फिर से इसको डिटेल में एक बार इसको ड्रॉ करते हैं कि मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। मैट्रिक्स अगर कोई भी है, जैसे सपोज दैट मैट्रिक्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक, यानी 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो है। सिमिलरली यहाँ पे जब आएगा तो ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 एंड सो ऑन A2n। ठीक, इस तरीके से नीचे आएगा तो ये जो इस तरीके से ये क्या है, जो 1 फॉर्म कर रहा है, ये यानी क्या है, ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो, एंड लास्ट में कितना हो जाएगा, m रो हो जाएगी, mth रो, AM1। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, AM2 एंड सो ऑन, यहाँ पे AMN। ओके, तो ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी, ये जो मैट्रिक्स होगी वो m क्रॉस n ऑर्डर की होगी। ठीक, ये इसका क्या है, ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन करता है, ये m क्रॉस n क्या है, ये ऑर्डर है। ठीक, अगर एक चीज़ यहाँ पे और देखना है कि m क्या है, यहाँ पे m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ये इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स में आज बहुत डिटेलिंग नहीं हो पाएगी कि बहुत डिटेल से हो पाएगा, लेकिन ये है कि 2 लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स में पूरी मैट्रिक्स को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे जो टाइप्स है, जनरली जिसको हम लोग मतलब वो अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जहाँ पर केवल और केवल रो होगी, यानी कि जो दिखेगा वहाँ पे एक चीज़ और मैं वहाँ पे, जैसे कि इसका एग्जांपल है कि अ मैट्रिक्स व्हिच है ओनली रो। ठीक, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, इसका मतलब क्या है, जिसमें केवल एक ही हो, हैविंग ओनली 1 रो। कैसे, जैसे लिखा है 1 2 3 4। ठीक, अगर यहाँ पे बात की जाए कि इसमें कॉलम है कि नहीं है, क्योंकि जो भी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें रो भी होंगे, कॉलम भी होंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हमने रो मैट्रिक्स क्यों बोला हुआ है। इसके बाद एक कॉलम मैट्रिक्स भी आएगी। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ पे जैसे इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन मैट्रिक्स क्या है, 1 है। कॉलम क्या है, कॉलम कितने, 4 हैं। अगर इस तरीके से अगर देखें वर्टिकल में 1 2 3 4। ठीक, तो रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, सिंस मैट्रिक्स जो होती है एआईजे फॉर्म की होती है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो आई की जो वैल्यू है, ठीक, आई इज लेस देन जे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, ये बात रही। अब अगर इसके बाद हम लोग जैसे बात करें कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, हैविंग ओनली 1 कॉलम,
हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक, हैविंग ओनली वन कॉलम। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, ओके, केवल एक ही कॉलम है, लेकिन यहाँ पे रो कितनी है, 1 2, हॉरिजॉन्टल में क्या है, जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4 रो हैं और एक कॉलम है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस, यानी ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज फॉर्म ऑफ Aij वेयर I इज ग्रेटर देन j, ओके। तो अगर इस फॉर्म का है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल है, बेसिक है, स्टार्टिंग में ही सर ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, अदरवाइज बाद में इनका कोई मतलब नहीं रहता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये है। इसको हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि ए है। यहाँ पे रो कितनी है, 2 हैं, ठीक, रो कितनी है, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर भी केस क्या है कि अगर इस तरीके से Aij फॉर्म की कोई भी मैट्रिक्स है और वहाँ पे जो आई जो फॉर्म है, Ij में क्या होगा, वो m क्रॉस n फॉर्म का, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n का होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो m की अगर वैल्यू है, अगर वो n से छोटी है तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सिमिलर है किसके, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, रो में केवल एक ही रो थी, कॉलम में क्या है, एक ही कॉलम था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को जब वहाँ पे नंबर ऑफ रोज की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ कॉलम से कम होगी, यहाँ पे क्या है, m क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। जब रो नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, कॉलम नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स, किसकी, कौन सी मैट्रिक्स है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे हमने इस तरीके से लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अब यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3 है, एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ईच ऑर्डर, यानी कि जो भी मैट्रिक्स है वो Aij फॉर्म की होगी, मतलब दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज फॉर्म ऑफ Aij, ओके। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी n से। जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। अब इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक्चुअली में सबसे पहले रेक्टेंगल बना, ज्योमेट्री की बात अगर करते हैं, रेक्टेंगुलर का केस क्या था, अपोजिट साइड्स इक्वल। अगर यही अपोजिट साइड सेम हो जाए, सारी साइड्स इक्वल हो जाए, तो यहाँ से स्क्वायर जनरेट होगा, ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इफ नंबर ऑफ इन एनी मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m इज इक्वल टू n, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। इन एनी मैट्रिक्स, इन एनी मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड
स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, किस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे। इस तरीके से जैसे कि ये हमने लिया 1 2 3x3 में 4 5 6 7 8 9, ये क्या है n×n की है, इसका ऑर्डर क्या है n×n। दैट मीन्स n, पहला n क्या है, एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, और दूसरा क्या है, एक नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 3x3, इसका ऑर्डर क्या है 3x3। ठीक, अब यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 3x3। अब यहाँ पे ये जो एलिमेंट, ये जो लाइन बन करके आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, डायगोनल, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ, ये जो 159 है, 159 ये क्या है, ये 159 क्या है, तो 159 ये है प्रिंसिपल, इसको हम लोग यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं, डायगोनल्स आप भी बोल सकते हैं, और या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। एक टर्म यहाँ पे और है कि जैसे कोई भी यही मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, इसी मैट्रिक्स से ही हम लोग काम चलाएंगे। क्या है मैट्रिक्स, इसमें एक टर्म है ट्रेस। क्या है टर्म, ट्रेस। ट्रेस क्या होगा, ठीक, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, ये क्या है, ये सम है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, तो क्या होगा ट्रेस, यहां से ट्रेस क्या निकलेगा, 1 + 5 + 9, 9 5 14 1 15, ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। ठीक, ये क्या है, ट्रेस क्या निकला है, ये इस एलिमेंट का, इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। ओके, इसके आगे बात करते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स के बारे में। नल मीन्स शून्य होता है, नल मीन्स शून्य, यानी शून्य मैट्रिक्स क्या होगी। एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा ये भी नोट कर लें। मैट्रिक्स को MATRIX, ये क्या है, एक मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाएगा, अगर दो मैट्रिक्स होंगी तो उनको हम लोग मैट्रिसेस बोलेंगे। ये इस तरीके से, इसको हम लोग हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह। ओके, तो नल मैट्रिक्स क्या है, जितने भी ऑर्डर की होगी नल मैट्रिक्स, अब डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर की है। ठीक, अगर नल मैट्रिक्स बात करें हम यहाँ पे 2x2 की, तो 2x2 की कोई भी नल मैट्रिक्स क्या होगी, यानी 2x2 का मतलब ये है कि 2x2 का मतलब ये है जिसका नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है,
तो क्या होगा 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक, क्या है ये? नल मैट्रिक्स है। और एक चीज़ है कि एक नल मैट्रिक्स हो गई। अब जैसे 3 क्रॉस 3 की निकालना हो तो क्या होगी? 3 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स क्या होगी? 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से। ठीक, ये है नल मैट्रिक्स। इसके बाद एक टर्म आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? और एक चीज़ और है, ये भी है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अब इसके आगे जितनी भी मैट्रिसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, जैसे मैंने ये लिखा इस तरीके से AIJ फॉर्म की, ठीक, या इसको हमने ऐसे लिख दिया इस तरीके से AIJ फॉर्म की, और यहाँ पे क्या है? ये n क्रॉस n है। ठीक, सच दैट अगर I इज इक्वल टू, जैसे अगर ये बात कही जाए कि I बराबर J, पेन नहीं चल रहा, I इज इक्वल टू J, देन क्या होगा? AIJ इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। लेकिन अगर I इज नॉट इक्वल टू J, देन AIJ इज इक्वल टू 0। तो बात समझने की यहाँ पे ये है कि जितने ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स होगी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया, ये बन गई इसकी आदत बनाने की, ये ऐसे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये। ठीक, ये क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डायगोनल है यहाँ पे, यानी इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग डिफरेंट होगी, और बाकी की जितने भी चीज़ें होंगी, यानी कि जो इसका ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको छोड़ करके यानी नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 होंगे। ठीक, तो वो क्या होगी? वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसके बाद आती है, बात करते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? कोई भी अगर मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, तो उसकी जो वैल्यू होगी यानी कि एक कांस्टेंट फॉर्म करेगी। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि AIJ फॉर्म की कोई मैट्रिक्स होगी, और इस तरीके से सिंस I इज इक्वल टू J, ठीक, I इज इक्वल टू अगर J है तो AIJ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक कोई कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर I इज नॉट इक्वल टू J, देन AIJ इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स को हम लोग रिफॉर्म करते हैं, फॉर्म करेंगे तो कितना है, किस तरीके से हो सकती है? 2 क्रॉस 2 में ही ले लें तो यहाँ पे 2 0 2, ये इस तरीके से। 3 क्रॉस 3 की अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो क्या बनेगी? मैंने जैसे लिया या ऐसे ले लिया जनरली, K 0 0 0 K 0 0 0 K। ओके, ये क्या है? 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। ठीक, जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, इफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर डिस्टिंक्ट नंबर्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट या डिस्टिंक्ट सिंबल, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। किसके बारे में बात करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? किस टाइप की है? अगर हम लोग 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आईडी से भी लिख सकते हैं ऐसे, और या तो होगा ही जैसे हम लोग 12वीं में या बीएससी में कहीं पर भी पढ़ते होंगे तो आई से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको, आई। तो क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी जो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक, उस स्केलर मैट्रिक्स में अगर जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट केवल एक ही हों, एक के अलावा और कुछ ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 की बस यहाँ तक सीमित हो जाएगी, ठीक, इतना, तो ये 2x2 मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर है और एक लोअर ट्रायंगुलर है, दो टर्म हैं। अपर ट्रायंगुलर दोनों को एक साथ समझते हैं। ट्रायंगुलर 2 टाइप की, जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात अगर हम लोग करेंगे, ट्रायंगुलर तो ये क्या है, 2 टाइप की हैं, एक अपर है, अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ठीक। दोनों को अलग अलग करके हम लोग समझ लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अगर कोई भी हम 3x3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक, एक चीज़ वो भी है होगी कि कंफर्म है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक हम डायगोनल बनाते हैं। डायगोनल में हमने क्या किया कि सपोज दैट जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 1, यहाँ पे लिया हमने 2, यहाँ पे लिया मैंने 3, ठीक, बात समझ में आई। और इसके ऊपर मैंने कोई नंबर ले ली 4, और इसके आगे हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 5, ये हो गया 6, ओके। और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये क्या है, ये डायगोनल है, ठीक, अपर ट्रायंगुलर बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। कहने मतलब डायगोनल को कंटेन करके, डायगोनल को मिला करके, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको मिला करके जितने भी एलिमेंट बनेंगे, ठीक, प्रिंसिपल जो अपर ट्रायंगुलर होगी, ये इस तरीके से ट्रायंगल को रिफॉर्म करेगा। अपर यानी जो डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट, ठीक, डायगोनल से ले करके ऊपर का जो एलिमेंट है, ये डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो और नीचे के सारे जीरो, ठीक। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी बनाया हुआ है हमने, एक यहाँ पे 0 बना दें, और यहाँ पे हमने ले लिया 1, और यहाँ पे हमने ले लिया जो भी नंबर ले लिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कुछ भी ले लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस तरीके से लिख दें कि ये ऊपर का एलिमेंट पूरा पूरा, छोड़ो इसको, खैर ये यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इधर डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के अगर वो क्या है, 0 है, तो इसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर, ठीक। अगर नीचे के 0 है, इसको बोलेंगे, कहने मतलब अगर ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर, अगर नीचे ट्रायंगल बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर। अगर ऊपर ट्रायंगल बनना है तो नीचे के एलिमेंट 0, अगर नीचे ट्रायंगुलर बनना है, ट्रायंगल बनना है तो ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं, बात करते हैं आइडेम्पोटेंट, अलग अलग टाइप के हैं, उनको करके देखेंगे हम लोग। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसका ऑर्डर स्क्वायर हो, ठीक, n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स है, उसका अगर स्क्वायर खुद के इक्वल है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट बोलेंगे, ठीक। इसके बाद आ जाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स।
तो ये क्या होगा, अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका स्क्वायर कर दें तो अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए उसी ऑर्डर की, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनवॉल्यूटरी। तो यहाँ पे एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हुआ है, कैसा है, 1 0 और 0 0, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो खुद ही मिल जाएगा वही मैट्रिक्स। ओके, यहाँ 0 नहीं होगा, अगर 0 से अगर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो ठीक है, सही है, यही होगी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी में क्या होगा, अब ये कैसे करते हैं इसका प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। अगर कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अगर ए क्रॉस अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस ए, यहाँ पे मैट्रिक्स है 0 1, ये इस तरीके से इसका हम सेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 0। कैसे गुणा करते हैं, यानी कि इसको पकड़ते हैं ऐसे ऐसे, यानी कि अगर यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो पहला एक एलिमेंट मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक, गुणा करेंगे इसका इससे गुणा करेंगे और प्लस ये जोड़ देंगे, तो यानी 1 + 0, ठीक। दूसरा एलिमेंट कैसे होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका 0 इसका 0 इसका 0, ये 0 हो जाएगा, 0 + 0। ओके, अब क्या करेंगे कि अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 0 0 हो जाएगा, 0 + 0, यहाँ पर भी 0 + 0। अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 0 0, ये, यानी कहने मतलब क्या है, सेल्फ वहीं दोबारा रिपीट कर गई, वही मैट्रिक्स खुद आ गई, ठीक। इस तरीके से निलपोटेंट को भी करके देखेंगे, निलपोटेंट इनवॉल्यूटरी में करके देखेंगे। इनवॉल्यूटरी में क्या है, अगर उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की मिल जानी चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स है यहाँ पे A = इसकी वैल्यू दी हुई है 0 1 1 0, ठीक। इसको करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसका जब ऑर्डर चेंज होगा तो क्या हो जाएगी, 1 0 0 1, इस तरीके से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। इसके बाद एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंसी पढ़ेंगे जब हम लोग थ्योरम करेंगे वेक्टर स्पेस में। निलपोटेंट, निलपोटेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ऑफ निलपोटेंट। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, अगर कोई भी मैट्रिक्स है और वो इस तरीके से है, उसका यानी कि उसकी m पावर निकाल रहे हैं और 0 आ रही है। अब इस केस में क्या होगा, एक चीज़ हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, और वहाँ पे कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर p लिख दें, कुछ भी q लिख दें, एग्जिस्ट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर p एग्जिस्ट सच दैट a⁴p = 0, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, p को क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ जो भी है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ किसका, जो भी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे जिस पे भी करेंगे उसका इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद एक बात करते हैं हम लोग, एक ही लास्ट चीज़ है कॉन्जुगेट के बारे में, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे इसको। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो कॉन्जुगेट निकालते हैं उसके एलिमेंट का निकालते हैं, ठीक। अब कॉन्जुगेट कब होंगे, जब एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म के होंगे। इफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म के हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के हैं, तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक, जैसे कॉन्जुगेट कैसे, कोई भी मैट्रिक्स ये दी हुई है तो उसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा, उसके ऊपर a बार ऐसे लगा देंगे, ठीक। जैसे कि सपोज दैट कोई भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस तरीके से है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स
1 2 plus 3i and 4 and 3 5 4i and 6 7 1 माइनस आई। ये इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 3i, ये हो जाएगा 4, ये होगा 3, ये 5 माइनस का 4i, ये हो जाएगा 6, ये होगा 7, 1 प्लस आई। ओके, कहने मतलब ये है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a प्लस आई है a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। ओके, ये इस तरीके से कहने का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होता है वहाँ पे एक माइनस टर्म लग जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, फिलहाल आज का लेक्चर यहीं तक। हम लोगों ने लगभग बेसिक जितनी मैट्रिक्स हैं उनके बारे में देखा और उनके टाइप्स को देखा, उनके एग्जांपल्स एक एक करके देखे। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये कंफर्म हो गया है कि अब कुछ दिन लगातार अलजेब्रा में मैट्रिक्स ही चलेगी, मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट चलेगा, उसके तुरंत बाद फिर उसके ओवरऑल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक, ओके, मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।